क्रेलबर्स बुक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे सॉफ्टवेयर की टैगलाइन है स्मार्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्रेलबर्स बुक्स कितना स्मार्ट है वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। आपको सेल और परचेस इनवॉइस की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल इनवॉइस और परचेस इनवॉइस को एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर GSTR1 और GSTR2A 2B के माध्यम से भी इनवॉइसेस को ऑटो इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको बैंक स्टेटमेंट की मैन्युअल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। आप बैंक स्टेटमेंट की एक्सेल या PDF फाइल से बैंक एंट्रीज को ऑटो इंपोर्ट कर सकते हैं और अकाउंटिंग पर्पस के लिए आप एंट्रीज को ऑटो सॉल्व कर सकते हो और लेजर में इफेक्ट ऑटो आ जाएगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्रेलबर्स बुक्स में कैसे स्मार्ट अकाउंटिंग होगा। इसके लिए हम बैंकिंग में जाएंगे, उसमें इंपोर्ट PDF में जाएंगे, वहां आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अगर अकाउंट नहीं है तो क्रिएट न्यू पर क्लिक करके नया बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। फिर आपको बैंक स्टेटमेंट फॉर्मेट सेलेक्ट करना है और चूज फाइल करके बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रीव्यू PDF करेंगे तो सभी एंट्रीज आपको नीचे शो होंगी। फिर इंपोर्ट और ट्रांजैक्शन करेंगे तो सभी एंट्रीज सॉफ्टवेयर के बैंक लिस्ट पेज में आ जाएंगी। यहाँ पर सभी एंट्रीज दिखाई दे रही हैं। बैंक अकाउंट में जिस अकाउंट की एंट्री सॉल्व करनी है वो अकाउंट सेलेक्ट करें। अगर आपको सभी अकाउंट्स की एंट्रीज एक साथ सॉल्व करनी है तो ऑल अकाउंट ही रहने दें। अब हम देखते हैं हमारे ऑटो बैंक एंट्री सॉल्व के 4 फीचर्स, जिसमें से सबसे पहला फीचर है बैंक रूल्स। करके उसके लिए रूल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ अगर हम सर्च में कैश सर्च करते हैं तो कैश वर्ड वाली सभी एंट्री नीचे शो हो जाएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी एंट्री में कैश वर्ड है और वो सेम है, इसलिए इस वर्ड को कॉपी कर लें। अब कैश का रूल बनाने के लिए ऊपर बैंक रूल पर क्लिक करें। इसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको पहले से बने हुए सभी रूल्स दिखाई देंगे। नया रूल बनाने के लिए क्रिएट न्यू रूल पर क्लिक करें। अब रूल का नाम लिखें, यहाँ हम कैश लिखते हैं। इसके बाद कंडीशन में वैल्यू के अंदर जो वर्ड हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पेस्ट कर दें। अगर आप और कंडीशन ऐड करना चाहते हो जैसे विथड्रॉ ATM तो ऐड कंडीशन पर क्लिक करके कंडीशन ऐड कर सकते हैं। अब आपको सेलेक्ट करना है कि यह एंट्री किस लेजर या अकाउंट हेड में जाएगी, तो हम यहाँ कैश इन हैंड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब रूल को सेव कर दे तो इस तरह आपका बैंक रूल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। यहाँ पर ऑटो रूल्स में 35 शो हो रहा है, यानी 35 एंट्रीज रूल्स के साथ ऑटो सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पर रूल मैच में हम विद मैचिंग रूल सेलेक्ट करेंगे तो जिन एंट्रीज पर रूल मैच होता है वही एंट्रीज यहाँ शो होंगी। अगर आप कुछ सेलेक्टेड एंट्री को हेड में डालना चाहते हैं तो उन एंट्री को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ऐप रूल पर क्लिक करते ही सेलेक्टेड एंट्री कैश इन हैंड अकाउंट हेड में चली जाएंगी। अगर आप मैचिंग रूल वाली सभी एंट्रीज एक साथ कैटेगराइज करना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल बटन पर क्लिक करेंगे। इससे सभी एंट्रीज अपने अपने अकाउंट लेजर में ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 35 एंट्रीज मैच्ड हो चुकी हैं। अब हम इस तब को ड्यूप्लिकेट करके देखते हैं कि उसके लेजर और बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आया है। इसके लिए हम रिपोर्ट्स में जाएंगे और अकाउंटिंग में बैलेंस शीट में ओपन करेंगे। हमने ऑटोटेक मोटर्स की एंट्रीज रूल से कैटेगराइज की थी, इसलिए उसकी एंट्रीज उसके लेजर में ऐड हो गई हैं। और हमने कैश की एंट्रीज भी रूल से ऑटो कैटेगराइज की थी, तो वो सभी एंट्रीज यहाँ कैश अकाउंट लेजर में शो हो रही हैं। साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी लेजर की एंट्रीज भी दिखाई दे रही हैं। इस तरह हम रूल्स की मदद से सेकंड्स में ऑटो एंट्री सॉल्व कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर लेजर एंट्री के साथ। अब तीसरी तरीका ये भी है कि यहाँ सर्च में कोई वर्ड जैसे हम स्वीप सर्च करते हैं तो उससे जुड़ी सभी एंट्री नीचे आ जाएंगी। अगर आप सभी एंट्री को हेड में भेजना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल करें, और अगर कुछ सेलेक्टेड एंट्री को हेड में भेजना चाहते हैं तो उन एंट्री को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद ऊपर कैटेगराइज पर क्लिक करें। इससे हेड सेलेक्ट करने का ऑप्शन ओपन होगा। वहाँ अकाउंट में आप हेड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ स्वीप के लिए हम FDHDFC बैंक सेलेक्ट करेंगे। अब कैटेगराइज ऑल पर क्लिक करते ही आपकी सिलेक्टेड एंट्री FDHDFC बैंक अकाउंट हेड में चली जाएंगी। इस तरह आप ऑटो बैंक एंट्री सॉल्व कर सकते हैं। क्रेलबर्स बुक्स का सबसे स्मार्ट ऑटो एंट्री फीचर है स्मार्ट सजेशन। आप स्मार्ट सजेशन पर क्लिक करेंगे तो जो एंट्रीज लेजर के साथ मैचिंग होंगी वो सभी एंट्रीज आपको उसी लेजर के अनुसार शो होंगी। यहाँ पर आपको 30 स्मार्ट सजेशंस दिखाई दे रही हैं। यहाँ रघुवीर न्यूरोफैब का 3 अप्रैल का GT1 नंबर का 37,645 रुपये का इनवॉइस है, जिसके साथ बैंक की 9 अप्रैल वाली एंट्री मैच हो रही है। इसे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली मैच कर दिया है। अब आपको सिर्फ एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करना है और वो एंट्री बिल टू बिल रघुवीर न्यूरोफैब के लेजर में ऐड हो जाएगी।
अब हम बैलेंस शीट में जाकर रघुवीर न्यूरोफैब का लेजर ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कि स्मार्ट सजेशन वाली एंट्री ऑटोमेटिकली लेजर में आ गई है। इसके बाद डी के केमिकल्स की बिल टू बिल एंट्री शो हो रही है, उसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो भी एंट्रीज एक्सेप्ट की थी वो सभी ऑटो एंट्री हो गई हैं। इन 2 इनवॉइसेस का पेमेंट हो चुका है, इसलिए यहाँ लेजर बैलेंस 0 हो गया है। अगर कोई एंट्री आपको स्किप करनी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने 2 इनवॉइसेस का पेमेंट एक साथ किया हो या कंबाइंड पेमेंट आया हो तो वो भी आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट हो जाएगा। और अगर आप एक्सेप्ट हाई कॉन्फिडेंस पर क्लिक करते हैं तो जो एंट्रीज जिस भी लेजर के साथ मैच होती हैं वो सभी एंट्रीज अपने अपने लेजर में ऑटोमेटिकली कैटेगराइज हो जाएंगी। हमने जो भी एंट्री सॉल्व की है उसकी इफेक्ट और कहाँ शो होगी वो हम देखते हैं। जैसे कि सेल इनवॉइस में जो भी पार्टी का पेमेंट आ गया है वो यहाँ ग्रीन कलर में पेड शो हो रहा है। उसी तरह परचेस में देखते हैं, यहाँ पर भी हमने जो भी पार्टी का पेमेंट कर दिया है वो पेड शो हो रहे हैं। पेमेंट आउट में देखें तो इनवॉइस की बिल टू बिल ऑटो एंट्री हो गई है और यह स्मार्ट फीचर से सॉल्व हुई है, इसलिए यहाँ पर स्मार्ट लिखा हुआ है। आप कुछ ही मिनटों में ऑटो एंट्री सॉल्व करके अकाउंटिंग क्लियर कर सकते हैं और इसीलिए हमारा क्रेलबस सॉफ्टवेयर स्मार्ट है। थैंक यू।